और राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं सुबह की सैर पर मतलब मॉर्निंग वॉक पर आता रहता हूँ। तो आज मैं थोड़ा इधर की साइड आ गया, हाईवे साइड पर देखने के लिए अच्छे अच्छे नज़ारे से। देखिए कितने सुंदर सुंदर होटल्स बने हुए हैं यहाँ पर, ऐसे ही ये चीज़ देखने के लिए और मतलब घूमने के लिए भी। ऐसा मेरा मानना है कि सुबह की सैर बहुत अच्छी होती है, हेल्पफुल होती है हमारे लिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप भी करा करो, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये चीज़ें। तो दोस्तों अभी हम घूम रही हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:57। मैंने अभी टाइम ही देखा था और हम फिलहाल आए हुए हैं कोयटा के आस पास हैं। हम व्योम रेस्टोरेंट के पास हैं और अब हम घूम रहे हैं। घूमते घूमते चलते हैं फिर अपने घर की साइड, और जब देखते हैं कुछ मिलता है अच्छा सा तो फिर आपको दिखाएंगे भी, और नहीं मिलता है तो फिर अपने घर जाएंगे, ब्लैक कॉफ़ी पीएंगे। चलिए चलते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर मैंने आपसे बोल रहा था कि आप मुझे कोई चीज़ मिलेगी दिखाने लायक तो मैं उसको दिखाऊँगा। तो मुझको यहाँ पर ये चीज़ मिली है जो मुझे अच्छा सा लगा अभी देख करके। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आप भी देखना। और मैं फ़िलहाल मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कोयटा के आसपास की है, तो हम वो चीज़ आपको दिखाते हैं जो मुझे दिखी है यहाँ पर, तो मैंने खुद से फेस करी ये चीज़। ये देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मतलब बहुत सुंदर सुंदर बना रही है यहाँ पर, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक, भूपति सभापति। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगी, अंदर से दिखाता हूँ ना। और ये हमारे भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध की शुरुआत करते हुए आयला पलवल। कैसा लगा मुझे भी बताना ये चीज़। और मैं तो मतलब घूमते हुए आज ही आया हूँ उधर की साइड। मेरा यहाँ पर कोई चक्कर लगता ही नहीं है घूमने की साइड, पर मैं घूमते घूमते जैसे आया तो मुझे यही चीज़ दिखी सबसे पहले। चलो इसको आपसे भी शेयर करते हैं और दिखाते भी हैं। और ये देखिए हमारे खाटू श्याम जी का तीर कमान सा बना रखा है इधर। हमारे यहाँ के आपको मैं खुद ही दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख लेना। मैं क्या बताऊँ, इन्होंने करवाया ये काम, श्री गौरव गौतम ने, राज्य मंत्री, इनके द्वारा ये काम करवाया गया है यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा सुधर गई है। और सबसे अच्छी बात है हमारे सनातन धर्म के वीर महाराणा प्रताप का नाम लिखा गया है। शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ, शिरोमणि का अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है, और उनका नाम लिखा गया। मैं भाई साहब बहुत अच्छी बात है, तो वो है हमारे सनातन के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो बागेश्वर धाम बाबा। मैं उनकी ये बात से भी सहमत हूँ कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। उन्होंने अभी हाल ही में कल एक जगह का वो करा है भूमि पूजन, जिससे कि वो अब एक हिंदू ग्राम बनाने की बात कर रहे हैं। उसमें 1000 घर होंगे जिनमें कट्टर हिंदू रह करेंगे, मतलब कट्टर क्या जो भी हैं हिंदू लोग रह करेंगे वहाँ पर। और मैं भी करूँगा हिंदू लोग रहा करेंगे उधर जो भी है, बहुत अच्छा। और अब मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ घर की तरफ। आइए आपको यहाँ की भी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये भी अच्छा सा लग रहा है, और अब मुझे तो भाई अच्छा सा ही लग रहा है। और आगे तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा ठीक। हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा भी यही कहती हैं हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा भी यही कहती हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और अपने बच्चों को मतलब जो भी है मतलब युवा पीढ़ी है एज अ टीनेज बच्चों को मतलब यही पढ़ाना चाहिए। महाराणा प्रताप का चरित्र, महाराणा प्रताप तो थे कैसे थे, मतलब लड़ाई वड़ाई ये सब चीज़ें एवं, और पढ़ाना भी चाहिए। अच्छी बात है। महाराणा प्रताप का चरित्र कहाँ पर आया थे, क्या पढ़ा है महाराणा प्रताप। मैं तो ये भी कहता हूँ जो हमारे हरियाणा के हैं भवानी बोर्ड के अध्यक्ष, मैं तो उनसे ये भी कहता हूँ कि हमारे मतलब बच्चों के सिलेबस में, मेरे तो 12th हो गई फाइनल, अब जो आने वाले पीढ़ी पढ़ेंगी उनके उसमें बुक में, किसी बुक में एक चैप्टर डाल दो महाराणा प्रताप का। ये उनकी भी बहुत अच्छी सीख होगी। उनकी तलवार कितने तरह की लोग थी, उनका ये और वो, महाराणा प्रताप घोड़े का नाम, ये जो भी है ये सब चीज़ होनी चाहिए। तलवार नहीं, शायद उनमें भाला था उनका, महाराणा प्रताप का भाला था, भाला लेकर डोला करते थे महाराणा प्रताप। ये सब चीज़ें होनी चाहिए हमारे उसमें बुक्स में। हमारे बुक्स में क्या है, दुर्गा भाविका, दुर्गा महारानी अहिल्याबाई होलकर, ये सब चीज़ें थी। भक्तन, बाधा दर्शन, पहलवान की ढोलक, मतलब ये क्या कोई पहलवान की ढोलक से हमें कोई सीख मिल रही है? मुझे बस इस पर यही सीख मिली कि हमेशा हर परिस्थिति में
एक्सपेक्टेड का सामना करना चाहिए बस। ये तो एक कहानी भी बता देती है, कहानी टाइप का जो भी होता है वो चीज़ बता देती है। पहलवान के टोले में मतलब वो है कुछ नहीं है। सीरीज़ के फूल, काली में का पानी दो, काली में का पानी दो, एक कहानी है। अब उस कहानी से हम क्या सीखें ये बताओ पहले। संसिमरन है वो तो, भक्ति ने एक संसिमरन है, कोई उससे सीख मिली भक्ति से तो मुझको कोई सीख नहीं मिली। अगर सीख भी मिलती तो मुझे नहीं पता कि क्या मिलती है क्या नहीं मिलती। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मुझे कोई सीख नहीं मिली भक्ति वाले चैप्टर से। यही सब चीज़ें हैं मेरे तो दिमाग से बाहर। महाराणा प्रताप का चरित्र तो बच्चे पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से करेंगे। और उनका तो हमारे श्रीमद् भगवद गीता का, हाँ, नैतिक शिक्षा में मूल जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तर, इनमें ये वाली बुक चलाई थी। 10 नंबर की आती है मेरे ख्याल से, 10 की या 20 की नंबर की आती है ये बुक। और ये बुक चलाई थी, इसमें हमारे श्रीमद् भगवद गीता के, वेदों के, पुराण के, दुर्गा भाभी का जीवन चरित्र, ये सब चीज़ तो बहुत अच्छा लगा मुझको। ये भी कि हाँ बच्चों ने पढ़ा, पर इसको बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो इसके भाषा में बहुत कम होती है। एक संस्कृत सब्जेक्ट हो तो ये समझ आए नहीं। जो बच्चे संस्कृत पढ़ते ही नहीं है तो उनको क्या समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने सिलेबस में, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच भी गई है तो अपने सिलेबस में महाराणा प्रताप का चरित्र डालो, ये सब चीज़ें डालो। शिक्षा मंत्री से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि महाराणा प्रताप का चरित्र और हमारे वेद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता का मोटा मोटा सार बिना संस्कृत के हिंदी में बहुत आसान है। हमारे अभी एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी बनाई है एक किताब, उसमें श्रीमद् भगवद गीता के सारे उपदेश हैं जितने भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे वो सारे हिंदी में है। संस्कृत उसमें एक वर्ड नहीं है। नई किताब बनाई उन्होंने अभी नहीं, मतलब हाँ 6 महीने हो गए, 6 महीने तो जब बनाई थी उन्होंने वो किताब। ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है। मैं ट्राई कहना चाहूँगा कि जो मैंने अब तक बोला है, जो भी है मैंने बोल दिया, जो मुझे बोलता था मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता इस बात को। और अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरे मॉर्निंग वॉक तो कम्प्लीट सी हो चुकी है। अब बस चलते घर ही जाना है और घर जाके सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा। हमारे आज कन्या खाएगी नहीं, कन्या को वैसे भी कोई प्रसाद दे देंगे क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी, इस वजह से आज कन्या हमारे घर पर नहीं बैठ पाएंगी। कन्या ना बैठेंगी मुझे तो भाई अच्छा सा नहीं लग रहा, कन्या ना बैठेंगी मेरे घर में। पर हाँ जो रूल है वो रूल तो मानना पड़ेगा ना, वैसे कैसा ही सही। और तो कन्या आज बैठेंगी नहीं मेरे घर में, कन्या को वैसे ही प्रसाद दे देंगे हम। और आप ये सोच रहे हो क्या, ये मेरी अम्मा ने मंगाया था, उनकी दवाई के लिए कोई काम आएगा, मेरी अम्मा ने मंगाया था। आप बताना कमेंट में, आप अपनी पापा की मम्मी को अम्मा बोलते हो, दादी बोलते हो, क्या बोलते हो, ये मुझे कमेंट में बताना। और तो डिनर तैयार है, डिनर खा लो। ये हमारे परांठे और छोले की सब्ज़ी। आओ मेरा ब्लॉग आज में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। एक सेकंड। आज मैंने अपनी 3 फ़ोटो, कितनी, 3 फ़ोटोज़ मैंने आज अपनी एक गिबली आर्ट में कन्वर्ट कर ली। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड को। इधर की साइड देखना, इधर इस वॉल पर 1, ये मेरी पहली फ़ोटो है, कैसी लगी बताना। और अब 2, ये भी मेरी दूसरी फ़ोटो है, ये कैसी लगी ये बताना। और 3, ये भी मेरी तीसरी फ़ोटो है मेरी। बस ये 3 फ़ोटोज़ मैंने करी थी आज कन्वर्ट अपनी गूगली में। सो दोस्तों बताना कैसी लगी है और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे।